अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा। अगर हमें गिवन क्लासेस डिस्क्रीट होंगे तो फिर कैसे कन्वर्शन करते हैं, डिस्क्रीट को कैसे कंटिन्यूस में लाते हैं, फिर ही हम मोड और मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है ना। हमने ये सीखा मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा, हमने सीखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है ना। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स है, तो आज आपका चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। इसमें जितने भी टॉपिक्स है तो कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर मुझे लगा कोई एग्जाम्पल लानी पड़ेगी आपके लिए जो कोई कॉम्प्लिकेटेड होगी, या आपकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होगा जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं वो भी लाऊंगा। ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक बात है कंसेप्ट्स की, तो इस टॉपिक के साथ जितने भी टॉपिक है इसमें सभी कवर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, और यहाँ पे लिखा है मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आर एन और जी यू, ओ जी आर ई वी ई, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ओ जी यू। ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है, आपने नाइन्थ में पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है ना। डाटा को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे आप डाटा लेते थे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लेते थे, एक एक्सिस पे डाटा को लेते थे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी लेते थे, फिर प्लॉट करते थे पॉइंट्स को और ज्वाइन करते तो ग्राफ बनता था आपका। तो उसी तरह आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी है, ग्राफ ही है। ठीक है ना। तो आपको कोई गिवन डाटा होगा, अगर कंटिन्यू क्लासेस होंगे तो आप उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, और जो ग्राफ बनेगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होगी, और जिसको हम ओ जी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो सिंपली क्या है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर उसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। ठीक है ना। तो यही लिखा है मैं यहाँ पे, इट इज़ सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा एंड द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ओ जी यू। ठीक है ना। जो ये ओ जी आई वी ई है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ओ जी यू, ओ जी ई वी, ओ जी यू हम प्रोनाउंस करते हैं। ये ओ जी वर्ड से निकला है, ओ जी ई वर्ड से निकलता है, जिसका माने है, जिसके माने है कनकेव आर्क इनटू कन्वेक्स आर्क। कोई, या हम ये भी कह सकते हैं एस शेप्ड कर्व जिसकी वर्टिकल एंडस होते हैं। तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें उसमें भी कुछ ऐसे ही कर्व्स मिलते हैं, एग्जैक्टली नहीं वैसे एस शेप में, लेकिन कुछ ऐसे ही मिलते हैं। तो तभी इसको ये भी कहा जाता है ओ जी यू। ठीक है ना। ओ जी यू के या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। एक होता है लेस देन टाइप, और या लेजेंड ओजो भी कहते हैं, ओजी भी कहते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेजेंड टाइप भी कहते हैं। और दूसरा होता है मोर देन ओजी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। इसका मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होगी उसके दो टाइप्स है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ ये लेस देन टाइप क्या होता है और मोर देन टाइप क्या होता है। ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। ठीक है ना। यहाँ पे दूंगा, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। चलो यहाँ पे मैं कोई क्लासेस लूँगा। मान लो मेरे पास कोई कंटिन्यूस क्लासेस है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लासेस लूँगा। ठीक है ना। कोई क्लासेस कंटिन्यू, मान लो 0 to 5 है, और फिर क्या है 5 to 10। हम 5 की वीडियो रखेंगे क्लास में, उसके बाद 10 to 15, और इसके बाद 15 to 20। चलो इतने ही लेते हैं। ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस है क्योंकि इसमें गैप नहीं है, गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लासेस 0, 5 5 10 10 15 15 0 आ जाएगा। ठीक है ना। गैप कुछ नहीं है तो कंटिन्यूस है। अगर डिस्क्रीट होगा तो अब आपको उसको कंटिन्यूस में लाना पड़ेगा इसमें भी, जैसे आपने मॉडल मीडियम में किया है फॉर डिस्क्रीट क्लासेस। ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये कंटिन्यूस है। ठीक है। कंटिन्यूस क्लासेस, कंटिन्यूस क्लासेस है यहाँ। ठीक है ना। उसके बाद चलो मान लो वहाँ पे कोई फ्रिक्वेंसी दी गई होगी, इसमें हम कोई फ्रिक्वेंसी लेते हैं, एफ आई आर फ्रिक्वेंसी लिखते हैं हम यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी
या एफ आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, और इसकी चलो इसकी भी 5 है, ठीक है ना। चलो इसकी भी 5 है। उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इस डाटा की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये शॉर्ट में लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या सी एफ भी, सी एफ से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना पड़ेगा, इस डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले मैं बताता हूँ ये लेस देन टाइप क्या होता है और मोर देन टाइप क्या होता है। देखो ये कंटिन्यू क्लासेस हैं, ठीक है ना, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये कंटिन्यू क्लासेस है। इसमें क्या, इसको हम एक्सक्लूसिव क्लासेस बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था जो कंटिन्यू क्लासेस होते हैं पिछली वीडियोस में, इनको हम एक्सक्लूसिव क्लासेस भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपर लिमिट जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है ना। अपर लिमिट क्या होता है, एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट इसमें नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में आता है, ठीक है। यहाँ पे है 0 to 5, मतलब इसमें इस रेंज में कितने वैल्यूज आएंगे, अगर इंटीजर वैल्यूज की बात करेंगे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। 5 इसमें एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना, 5 इसमें एक्सक्लूडेड है, इसमें 5 एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये 5 जो है अपर लिमिट, ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में आता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 0 भी आता है और 5 से लेस देन वैल्यूज आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं 0 to 5 में कितने वैल्यूज आ सकते हैं, 0 to 5 में, 0 to 5 में ऐसे लिख सकता हूँ, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। मतलब ये जो वैल्यूज है इस सेट में, तो यही वैल्यूज आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब लेस देन 5 वैल्यू आएंगे, लेकिन लोअर लिमिट भी आएगा, ठीक है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूस क्लासेस की, उसमें लोअर लिमिट भी आता है और अपर लिमिट नहीं आता है, और अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ, मैं ये यहाँ पे है लोअर लिमिट और यहाँ पे है अपर लिमिट, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ इस जो ये वैल्यूज है इनको मैं, जो ये क्लास है इसको मैं इन टर्म्स ऑफ अपर लिमिट ले लूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं चाहता हूँ इसको मैं इन टर्म्स ऑफ अपर लिमिट ले लूँ, ठीक है ना, अपर लिमिट, इन टर्म्स ऑफ अपर लिमिट, इन टर्म्स ऑफ अपर लिमिट, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ अपर लिमिट ले लूँ, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ अपर लिमिट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ लेस देन 5, लेस देन 5 भी तो लिख सकता हूँ, लेस देन 5। क्यों? जो ये वैल्यूज है ना, ये 5 से कम ही तो है, 0 भी 5 से कम है, 1 भी 5 से कम है, 2 भी 5 से कम है, 3 भी 5 से कम है, और 4 भी 5 से कम है। मतलब जितने भी वैल्यूज है इस इंटरवल में ये 5 से तो कम ही है, ठीक है ना। तो लेस देन 5 भी लिख सकता हूँ। तो इसी के हिसाब से मेरा पहला जो बन गया इसका टाइप, वो हो गया लेस देन टाइप। क्या हो गया? लेस देन टाइप। आ गया समझ बच्चों, लेस देन टाइप कैसे बनता है। और चलो अब बात करते हैं फिर इसी 0 to 5 इंटरवल की, क्योंकि क्लास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, इसमें क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4 फिर से, ठीक है ना, यही तो आएगी ना, ये कंटिन्यूस है। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं इस डाटा को, इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करूँ इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट, इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट में इसको रिप्रेजेंट करूँ इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट। तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। इसमें कौन सी वैल्यू है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, मतलब 0 तो है लेकिन 5 से कम है, ठीक है ना। लेकिन मुझे इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट लेना है, मतलब जीरो इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट लेना है। यहाँ पे लोअर लिमिट है, यहाँ पे अपर लिमिट है, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है ना। तो मुझे लोअर लिमिट में लेना है, इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट में ये रेंज या ये इंटरवल रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 0 ग्रेटर देन, और मैं ये भी लिख सकता हूँ, 0 और मोर देन 0 लिख सकता हूँ ना, 0 और मोर देन 0, क्योंकि इसमें 0 भी आता है और 0 से ज़्यादा वैल्यूज भी आते हैं, 0 भी आता है और 0 से
ज़्यादा भी आते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जीरो भी आएगा और जीरो से ज़्यादा भी, जीरो भी आएगा, जीरो से ज़्यादा क्या है, वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, ठीक है ना। तो जीरो से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकते हैं इस क्लास में, ठीक है ना। मतलब ग्रेटर देन जीरो क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ इसमें जीरो भी आएगा और जीरो से ज़्यादा भी वैल्यूज, अगर जीरो से ज़्यादा वैल्यूज भी आएंगे तो देखो इस सेट को जीरो भी आएगा और जीरो भी तो है इसमें और जीरो से ज़्यादा भी तो है, वन भी जीरो से ज़्यादा है, टू भी जीरो से ज़्यादा है, थ्री भी जीरो से ज़्यादा है, फोर भी जीरो से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से मेरा सेकंड टाइप बन गया, क्या था वो, सेकंड जो दूसरा टाइप है वो बन जाएगा मोर देन टाइप। मोर देन ही है ना, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप लिखूंगा मैं यहाँ पे, या इसको मैं हम ये भी लिखते हैं इक्वल टू और मोर देन टाइप, यहाँ पे इक्वल टू और मोर देन टाइप भी लिखते हैं हम, ठीक है ना, मोर देन टाइप। तो ये दो टाइप से हो जाएगा, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है इसके दो टाइप से, एक तो है क्या है, एक है लेस देन टाइप, लेस देन टाइप जिसमें क्या आता है अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट यहाँ पे मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ अपर लिमिट लेस देन टाइप आ जाता है। और दूसरा क्या है मोर देन और इक्वल टू, इसमें क्या आता है लोअर लिमिट आता है, लोअर लिमिट। तो इसी तरह इसी के अकॉर्डिंग भी ओजीव के दो टाइप्स है, लेस देन टाइप जिसमें अपर लिमिट आता है और मोर देन टाइप जिसमें लोअर लिमिट आता है, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। चलो ये तो समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं, अब देखते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे आपको पिछले एग्जाम्पल ही कंसिडर करूँगा और मैं दिखाऊंगा यहाँ आपको कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे गिवन क्लासेस है, ठीक है ना, यहाँ पे गिवन क्लासेस है, तो जो पिछली एग्जांपल थी वही कंसिडर करेंगे। 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है और 15 to 20। ये कंटिन्यूस क्लास है क्योंकि गैप नहीं है, 5 5 10 10 15 15। और इसके बाद गिवन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 5 है, इसकी भी 3 है, इसकी 3 है और इसकी भी 5 है, ठीक है। इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी भी 5 है, ठीक है ना। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लो इसकी गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसके बाद हम अलग से एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे फर्दर, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पहला जो टाइप है वो है लेस देन टाइप, मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ इस इंटरवल को इन टर्म्स ऑफ लेस देन टाइप लाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें कितने वैल्यूज आएंगे, 0 1 2 3 4, मतलब लेस देन 5 होगी ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा लेस देन 10, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 10, तो इसमें क्या वैल्यूज आएंगे लेस देन 15, तो इसमें भी क्या आएगा लेस देन 20, ठीक है ना। मतलब इस इंटरवल में क्या कौन सी वैल्यूज है लेस देन 5, इस इंटरवल में कितनी वैल्यूज है, कौन सी वैल्यूज है लेस देन 10, इसमें क्या है लेस देन 15, इसमें क्या है लेस देन 20, जैसे मैंने आपको सिखाया अभी, ठीक है ना। तो इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अच्छा चलो यहाँ पे 0 to 5 इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है ना। तो लेस देन 5 की क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसकी तो 2 ही रहेगी ना। देखो लेस देन 5 मतलब ये इंटरवल, लेस देन 5 मतलब ये इंटरवल, ठीक है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो इसमें 2 ही आएगी ना। मतलब जो लेस देन 5 है ना, इसमें कौन से इंटरवल आएगा 0 to 5, इसमें कितने वैल्यूज है 0 1 2 3 4, मतलब ये इंटरवल जो है इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो इसमें 2 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक तो उस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और जितना भी उसकी प्रीवियस क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाती है क्योंकि वो इंटरवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो
जो उसकी प्रीसीडिंग क्लास होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी इसमें ऐड होती है, ठीक है ना। जहाँ तक बात है अब लेस देन 10 की, लेस देन 10 में क्या आएगा, लेस देन 10 में क्या आएगा, एक तो ये इंटरवल आएगा और ये भी तो आएगा ना। देखो लेस देन 10, अगर हम इन दोनों इंटरवल्स की बात करेंगे तो इनमें कौन कौन से वैल्यूज़ आ सकते हैं। अगर हम इंटीजर वैल्यूज़ की बात करेंगे इन दोनों इंटरवल्स में 0 to 5 और 5 to 10 में, इनमें कौन सी वैल्यूज आएंगे, 0 1 2 3 4 5, 4 आएगा पहले में, इसमें क्या आएगा 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये कुछ वैल्यूज आएंगे, ये तो लेस देन 10 है ना, यही लेस देन 10 है। तो इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है यहाँ पे दोनों इंटरवल्स की, 2 + 5 7, तो इसमें भी आएगा ना 2 + 5। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लिखूंगा मैं 2 + 5 = 7, मतलब इसकी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लेस देन 10 की क्या आएगी 7। उसके बाद इसकी क्या आएगी लेस देन 15 की, एक तो इसकी और पिछले दो की, मतलब ये जो 7 आया 7 को ऐड करने पड़ेगा इस इंटरवल की फ्रिक्वेंसी, 7 + 3 दैट इज 10। तो इसमें क्या आएगा इसी तरह इसको ऐड करना पड़ेगा इसकी फ्रिक्वेंसी 5 को, 10 + 5 इसमें 15 आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट की। उसके बाद क्या करना पड़ता है, ऐसी ग्राफ लेना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे हम यही अपर लिमिट्स लेते हैं, यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेते हैं, फिर ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। वो मैं अलग से सिखाऊंगा एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं जो मोर देन टाइप है। चलो यहाँ पे वही क्लास लेंगे, क्लासेस, ठीक है ना। 0 to 5, फिर क्या है 5 to 10, फिर क्या है 10 to 15, फिर क्या है 15 to 20। यही फ्रिक्वेंसीज भी लेंगे, ठीक है ना, 2 5 3 5। अब देखते हैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, ठीक है ना। पहले इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट, क्या लिखेंगे 0 और मोर देन 0, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट लिखना है ना 5 और मोर देन 5, जैसे मैंने सिखाया। इसमें 5 भी आएगा और 5 से ज़्यादा भी आएगा, इसमें 0 भी आएगा और 0 से ज़्यादा भी आएगा। इसमें क्या लिखेंगे 10 और मोर देन 10, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा 15 और मोर देन 15। तो पहले आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेस देन मोर देन टाइप में, और फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो अब देखो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ये उसमें तो लेस देन टाइप में तो डायरेक्टली आता है जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं जनरल में। तो इसमें देखो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप में। देखो यहाँ पे क्या है इंटरवल 0 to 5, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हमने 0 और मोर देन 0, मतलब 0 भी और 0 और मोर देन 0, मतलब 0 भी और 0 से ज़्यादा भी, मतलब 0 भी और 0 से ज़्यादा भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से 0 भी आएगा और उससे ज़्यादा भी, 0 से ज़्यादा क्या है मतलब ये इंटरवल भी आएगा और ये इंटरवल भी आएगा और ये भी आएगा और ये भी आएगा। 0 से ज़्यादा कौन कौन आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20, मतलब सारे वैल्यू जो है वो तो इन इंटरवल्स में आएंगे ना, इसमें भी आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब इन सारों इंटरवल्स की फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है, वही इसमें आएगा 0 मोर देन 0। तो इसमें सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या है 2 + 5 + 3 + 5 कितना आया दोस्तों यहाँ पे, या 2 + 5 7 + 3 10 + 5 15, मतलब इसमें 15 आएगा। पहले उसमें क्या आया था पहली वाली, लेकिन इसमें 15 आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमें कह रहा है 0 और मोर देन 0, मतलब 0 भी और 0 से ज़्यादा भी, जितनी भी वजह है, मतलब 0 और 0 से ज़्यादा इंटरवल ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि ये तो 0 से ज़्यादा है ना, तो सभी आएंगे इसमें। तो 2 + 5 + 3 + 5 + 15, अगर हम देखेंगे इन 0 to 20 जितनी वैल्यूज आएंगे है ना, वो तो 0 से या तो 0 से ज़्यादा ही है ना, तो सभी इंटरवल्स आएंगे इसमें, सभी इंटरवल्स की फ्रिक्वेंसी आएगी, तो वही तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी ना। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा 5 और मोर देन 5, मतलब ये भी आएगा, ये इंटरवल भी, और इसके साथ ये भी आएगा और इसके साथ ये भी, क्योंकि 5 और मोर देन 5 भी और उससे ज़्यादा भी, इससे ज़्यादा ये भी आएगा, ये भी वैल्यूज भी आएंगे और ये वैल्यूज भी आएंगी, मतलब 5 + 3 + 5, या हम लिख सकते हैं जो 15 आया था उसको उसमें एक्सक्लूड करेंगे
ये 2 अपर वाला 2, ठीक है ना, तो उसमें भी आ जाएगा 13 आ जाएगी। मतलब ये जो 2 है इसको हमने एक्सक्लूड किया, ये नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये 5 से कम है, हमें 5 और मोर देन 5 चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह इसमें क्या आएगा, 10 और मोर देन 10, मतलब ये दोनों, एक तो ये दोनों, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरवल भी आ जाएगा और यही दो, ये दोनों नहीं आ जाएंगे ऊपर वाले। मतलब हम लिख सकते हैं 13 माइनस, ठीक है ना, इसको माइनस करेंगे ये वाला ऊपर वाला 5, मतलब 8 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब बात करेंगे लास्ट रूल में, 15 और मोर देन 15, इसमें एक ही आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना, 15 और मोर देन 15, 15 और मोर देन 15, क्योंकि ये नहीं आएगा, क्योंकि ये हम इसमें 10 to 15 है, वो जो लेस देन 15 है, इसमें हमें देखना है 15 और मोर देन 15, तो लास्ट वाला आ जाएगा 5, इसमें तो 5 आ जाएगी, या 8 माइनस अपर क्या है, इसकी अपर फ्रिक्वेंसी क्या है 3, 8 माइनस 3, वो भी तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मोर देन टाइप की फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट की। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कैसे करेंगे हम, अभी एग्जांपल में हम सब करेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें लोअर लिमिट्स लेने हैं, ठीक है ना, जो मोर देन टाइप होता है वो लोअर लिमिट्स में होता है, और यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या इस एक्सिस से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, फिर जो ग्राफ बनेगा वो इस मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।